हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिस वीडियो। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में एक्चुअली लाइट चली गई थी, इसकी वजह से मैं वो क्वेश्चन यहीं पर छोड़ दिया था। बट इस लेक्चर क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। पर उसके पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स उस बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो पूरा वैलिड। SBI PO, RRB PO, RRB क्लर्क हो, SBI क्लर्क हो, जितने भी एग्जामिनेशन है बैंकिंग के, सारे एग्जामिनेशन को ये कवर करेगा वीडियो। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। यूट्यूब पे A to Z तक मैं इसमें पढ़ा दूंगा बोटन स्ट्रीम का। ओके, चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन के बारे में हम जैसे ही डील कर रहे थे तो हमें एक चीज पता चला। क्या? एक मिनट। यस, अब सही आ रही क्वालिटी। तो बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा पूरा। मैंने क्वेश्चन को ऐसे एक बार ऊपर से देखा था। मैंने क्वेश्चन को देखते ही मुझे एक लाइन दिख गई यहाँ बस टोटल टाइम की। मेरे को लाइन दिख गई किसकी? टोटल टाइम की। मैंने बोला अरे ये इसमें तो टोटल टाइम दिया है। मैंने इस लाइन को देखते ही सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया? क्या लिखा मैंने? अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? अपना फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। देखिएगा इधर, मेरा फॉर्मूला क्या है? क्या था मेरा फॉर्मूला मेरे पास? टाइम इज इक्वल टू DX अपॉन, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे ना, दोनों फॉर्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ इधर, एक बार देख लीजिएगा आप। जब टोटल टाइम दिया रहे तो हम क्या लिखते हैं? 2DX x² माइनस y² लिखते हैं। जब डिफरेंस ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम क्या लिखते हैं? 2DY x² माइनस y²। ये हम कब लिखते हैं? जब हमें डिफरेंस ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम नीचे वाला यूज करते हैं, जब हमें टोटल टाइम दिया रहता है तो हम ऊपर वाला यूज करते हैं। अभी हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला करेंगे, क्योंकि ये कब यूज होता है? टोटल टाइम। यहाँ लिख लीजिएगा, टोटल दिया रहेगा तो ये यूज करेंगे, डिफरेंस दिया रहेगा तो ये यूज। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा टोटल टाइम के अकॉर्डिंगली। तो टाइम इज इक्वल टू 2 ऑफ dx डिवाइड बाई x² माइनस y²। अब हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है मेरे पास x की, और ये वैल्यू है मेरे पास y की। तो मेरे पास x की भी वैल्यू है और मेरे पास y की भी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है मेरे पास t की। तो मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। क्या क्या वैल्यू आई है? x इज इक्वल टू 54, और y की वैल्यू मैं देखूं तो कितनी आई हुई है? 6 किलोमीटर पर आवर। और मैं t की बात करूं, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इसकी। मैं 2 लिख देता हूँ। d की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो d से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। x की वैल्यू मुझे पता है कितना? 54, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? 54 लिख दूँ। ठीक है, दिख रहा है सबको? यहाँ मैंने लिख दिया 54। ओके, अब मैं बात करूँ x² माइनस y²। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 54 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा 6 के स्क्वायर से। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी, अगर हमें इसको स्प्लिट करके लिखना रहे तो हम कैसे लिखते हैं? इसे हम हमेशा इसमें स्प्लिट करते हैं, a प्लस बी में, और यहाँ पर हम करते हैं a माइनस बी में। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको स्प्लिट करेंगे a प्लस बी में और a माइनस बी में, तो हमें क्या वैल्यू दिखेगी? देखेंगे सबसे पहले तो हम इसको 18 से 3 टाइम्स में काट लेते हैं। जैसे ही हमने इसको काट लिया तो यहाँ पास वैल्यू क्या मुझे मिल गई? 3 2 जा 6, 6d मिल रही है। तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ 6d शांति से। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6d। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर भेज दूंगा। 54 प्लस 6 कितना होता है? 30। a प्लस बी में लगा देते हैं। a की वैल्यू मेरे पास कितनी? 54। b की वैल्यू कितनी है? 6। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं ऐड करूँगा एक बार, और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास वैल्यू आ गई 60। फिर मैंने ध्यान दिया, इसमें से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो कितनी वैल्यू आएगी? 48। कितनी वैल्यू आ गई? 48। इसको सॉल्व करते ही मैंने देखा ये तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 कितने टाइम में काट देगा? 10 टाइम्स में। तो यहाँ पास मेरे पास जो d की वैल्यू आई है वो वैल्यू आ जाएगी 480।
ठीक है, इस तरीके से हमने अपना डी को फाइंड कर लिया। तो जैसे ही हमने अपना डी फाइंड किया तो हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज दैट वन वे डिस्टेंस। डी जो रहता है हमेशा वन वे का डिस्टेंस रहता है, किसका, वन वे, ठीक है। और मैं अगर आपसे बात करूं 2D की, 2D आ गया, मतलब ये कितना हो जाएगा 960, 960 कितना होगा, टू वे का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मेरे पास वन वे का भी डिस्टेंस मिल गया, यहाँ पास टू वे का डिस्टेंस आ गया। मतलब कि वन वे का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वन वे का डिस्टेंस का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पास पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट से आप यहाँ तक गए पॉइंट बी तक, ये जो यहाँ से यहाँ पर एक बार आपका जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना आपका वन वे का डिस्टेंस कहलाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आना आपका टू वे का डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि डिस्टेंस है वन वे का 480, सेकेंड वे का 480। अगर टोटल डिस्टेंस हमसे पूछ दे तब टू वे का, तो हम क्या मार्क करते 960, और हमसे क्या पूछा है, वन वे का पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा 480 इज अवर राइट आंसर। समझ गए, इसको मैं रब कर दूं। तो मैं बोला इस तरीके से इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल टाइम लिखे कि ये फॉर्मूला लिखे फटाक से कैलकुलेशन स्पीड से सॉल्व कर दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख के सॉल्व करके बताइए। सारे बच्चे फटाक से लग जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक लाइन बता देता हूँ, ये देखना, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है, ये लाइन को मैं मान देता हूँ स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर मारा तो मुझको ये पता चला, ये बोट ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस जो कि डाउन स्ट्रीम में 6 आवर लेस देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम if the speed of the stream is 4 km per hour and the boat speed is still water is 20 km per hour, what is the total downstream distance traveled by the boat। ठीक है, यही है। तो अगर मैं आपको बात करूं इसकी, तो मैं इसके लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है, मुझे एक चीज़ गिवन दिख रही है कि मेरे पास स्पीड में जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि मेरे पास जो x की वैल्यू है कितनी है 20, ठीक है। व्हाट इज द टोटल हमें निकालना है, और इसमें दिख रही मुझे इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं, ये दोनों मुझे मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई है, तो मैं x और y से क्या निकाल सकता हूँ, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से x एंड y का यूज करके अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम निकालता हूँ। मैं बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम की, और यहाँ पर मैं बात करूंगा अप स्ट्रीम की। सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या करता है, x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई का मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस 4 मतलब 24 वैल्यू हो जाएगी। तो x प्लस वाई में मैं क्या लिखूंगा 24 लिखूंगा। अप स्ट्रीम की मैं बात करूं तो क्या होता है, x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई होता है, तो मतलब क्या होगा 20 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 16। तो यहाँ पास मैं क्या लिखूंगा 16, ओके। और अगर मैं आपसे अब बात करूं टाइम की, तो मुझे ये पता है ये 24 है और ये 16 है, तो मैं अगर इनका रेशियो लिख लूं पहले, तो मैं अगर इनका रेशियो एक बार लिख लूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेशियो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले एक बार। मैं इसका रेशियो लिया तो मुझे क्या रेशियो मिला 3:2, 3:2 का मुझे इसका रेशियो मिला। मैंने बोला ठीक है, अब मैं यहाँ से टाइम लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा टाइम। तो वापस आ जाते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर अपना टाइम मैंने लिखना चाहा तो मुझे पता चल गया 2:3 हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम। जैसे ही मैंने देखा टाइम 2:3 हो रहा है, और यहाँ पर एक वर्डिंग यूज की हुई थी, डाउन स्ट्रीम जो जाता है 6 घंटे कम में जाता है जब वो जाता है सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में। मतलब डाउन स्ट्रीम का जो टाइमिंग था उसको कंपैरिजन किया अप स्ट्रीमिंग के टाइमिंग से। इसलिए सबसे पहले हमने ये दोनों चीज निकाली, क्वेश्चन में गिवन था ये दोनों चीज, ये दोनों से हमने सबसे पहले क्या किया अप स्ट्रीम निकाला।
अप स्ट्रीम निकालना और डाउन स्ट्रीम निकाला। हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू निकाल ली। तो जैसे ही मैंने इससे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू निकाली और यहाँ पर डिस्टेंस सेम दिया था, तो मुझे एक चीज पता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन टाइम होती है। क्या स्पीड जो रहती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहती है? टाइम के होती है। तो इसके वजह से मैंने इनका रेशियो लेके इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पास आ गई रेशियो किसकी? टाइम की। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक वर्ड मार्क कर दिया था सेम डिस्टेंस, ताकि आप लोग को ये हिंट लग सके कि जब हमारा स्पीड जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन अपॉन टाइम होती है। और ये मैं आप लोग को रटवा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ये मेरे पास आ गई। तो मैं अगर बोलूं ये डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जाने में कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, पहले वो डाउन स्ट्रीम जाता था 2 घंटे में, अप स्ट्रीम जाता है 3 घंटे में। ठीक है, या डाउन स्ट्रीम जाता है 2 घंटे में और अप स्ट्रीम जाता है 3 घंटे में, तो कितने का टाइम इंक्रीमेंट हो गया? मतलब कि अगर मैं यहां से यहां देखूं तो इंक्रीमेंट हुआ है, बट अगर मैं ये चीज यहां से यहां देखूं तो अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाने में कितने का डिक्रीमेंट हुआ है? 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। हुआ है। देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर कई बार आप लोग से पूछ देगा कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जाने में इसको 6 घंटे ज्यादा लगते हैं या 6 घंटे कम लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को एडजस्ट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। पर अगर आपसे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है तो आप सीधे सीधे चीज देखिएगा कि आपको यहाँ पास इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमेशा 6 आवर के बराबर होगा, चाहे वो 6 आवर मोर दिया हो या 6 आवर लेस दिया हो। मतलब कि यहाँ का जो डिस्टेंस रहता है, क्वेश्चन में 6 आवर मोर भी दिया रहता तो इन दोनों का डिफरेंस ही होता, और यहाँ पर 6 आवर लेस भी दिया रहता तो इन दोनों का डिफरेंस ही होता। ओके, तो यहाँ पास मेरे पास मिल गया 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 आवर। ठीक है, 1 की वैल्यू मुझे 6 आवर मिल गई। क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉट इज द टोटल डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बोट। जब एक की वैल्यू 6 मिल गई तो मैं इनकी और इनकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। मैं इनकी और इनकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ये आ गई 18, और मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली ये आ गई 12। मेरे पास 18 और 12 आ गया, और मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना था? इतना था 24, और डाउन स्ट्रीम का हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ पास से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 12 से, कितना आएगा आंसर बताइए? 12 का 4 टाइम्स कितना होता है? 48। तो मैं यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ? 8 लिख सकता हूँ। अब मैं 12 का 2 टाइम्स देखूँ तो कितना होता है? 24, और 24 में वो 4 जो लिए थे हम उसको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 28। तो यहाँ पास मेरे पास आ जाएगी 288 किलोमीटर। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को टेबल कम से कम 1 से 20 तक एटलीस्ट, मैक्सिमम आप चाहो तो 100 तक कर लो। अगर जिस दिन आपको 1 से 100 तक की टेबल याद हो जाएगी उस दिन आपकी कैलकुलेशन एंड स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। आज जितनी है उसके 10 टाइम्स हो जाएगी कैलकुलेशन स्पीड आपकी। देखो, कैलकुलेशन स्पीड जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं ना उनके लिए मैं साफ बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये 4 चीजों पे कमांड बैठा लो, आपसे तेज कोई कर ही नहीं पाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देख के नोट कर लेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में? टोटल टाइम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी? स्टिल वाटर में 40 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कितनी दी हुई है डाउन स्ट्रीम की? इट कवर्ड द 384 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, देन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन द अप स्ट्रीम इन अ टोटल 20 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वाई की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना? 384। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 20 आवर्स।
बस ये चीज़ें दिख गई। तो मैं अगर आप लोग को इसको सॉल्व करने का बताऊं तो इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, या एक हिट एंड ट्रायल मेथड रहता है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपना वाला तरीका बता देता हूँ। टाइम इज इक्वल टू क्या बोला है, टोटल बोला है ना, 2 ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टाइम कितना लगा, 20, मैंने लिख दिया 20। डिस्टेंस कितना दिया है, 384 दिया है, 2 इंटू 384। एक्स की वैल्यू दी हुई है 40, एक्स की वैल्यू मैंने रख दिया 40। और मैं यहाँ पास देखूँ तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 प्लस एक्स, 40 माइनस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। तो 40 प्लस एक्स हो रही है और 40 माइनस एक्स हो रही है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बताइए। जब ये दोनों चीज़ हो रही है तो मैं एक्स का यहाँ पास ये जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू एक्स की ही दी रहेगी कोई वैल्यू। तो मैं अगर चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, ये 20 से 1 टाइम्स में हुआ है, ये 20 से 2 टाइम्स में हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि ये मेरे पास इधर वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कितनी वैल्यू हो रही है टोटल बताइए। अगर मैं ध्यान से देख के इसको सॉल्व करना चाहूँ तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा, ठीक है। जैसे ही आपका इसका आंसर आएगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको साफ साफ ये बोल सकता हूँ कि इसको मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, इसको आप बाई कर लेंगे ना, वाई, ठीक है, दिख रहा है क्या, वाई लग रहा है ना, ठीक है वाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। इतनी आ रही है क्या, देखिए इतनी आ रही है क्या, देख के बताइए। कितनी हो जाएगी 1536 हो जाएगी। तो अगर मैं अब बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है 1600 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 156, ये हो गए। तो अगर मैं इसको इधर ले आके माइनस कर दूं तो कितना बचेगा। हम्म मैं यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू बता के कमेंट में जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ से वाई स्क्वायर से लेके वाई की वैल्यू बता दीजिए तो कितनी आएगी, बताइए। बताइए कितनी आ रही है वैल्यू। सबसे मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास वैल्यू आएगी आपकी 64। जीरो में से 6 गया, कितना बचा 4। 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। 15 में से 15 गया, कितना बचा कुछ नहीं। तो यहाँ पास से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8। ये तो रहा पहला तरीका निकालने का y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पास से y की वैल्यू आएगी 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बट इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था क्या,
एक बहुत ही ईज़ी तरीके से इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसको रब कर दूँ मैं? लिख लिए? अलग स्लाइड लेके बता दूँ क्या? चलो एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ। क्वेश्चन तो वैसे मुझे याद ही हो गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन ये बोल रहा था 384 है, 384 अप स्ट्रीम में जा रहा था 40 प्लस एक्स वाई प्लस 384 जा रहा था आपका डाउन अप स्ट्रीम में 40 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ बस क्या हो जाएगा, कितने में जा रहा था? 18 में जा रहा था क्या? 20 में जा रहा था। ये टोटल लेता था 20 आवर्स। ये दिख गया है मेरे पास। मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दिए थे वो भी देख लेते हैं। 6, 10, 8, 12। 6, 10, 8 और 12 ये दिख गया। अब आप लोग ये सोचिए कि यहाँ पास ये किसकी किसकी वैल्यू, ये सब y की वैल्यू होगी। इसमें से कोई एक y की वैल्यू सही है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू सही है, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसमें चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं सबसे पहले। ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है एग्जामिनेशन में अगर सबसे ज़्यादा ऑप्शन कोई देता है तो सी देता है। इसलिए सबसे पहले चेक करने के लिए अगर आपको ऑप्शन की प्रेफरेंस देनी हो, पहले नंबर पे सी को दे, फिर दूसरे नंबर पे ए को दे, तीसरे नंबर पे बी को दे। ये मेरी ऑप्शन की प्रेफरेंस हमेशा ऐसी रहती है, क्योंकि सी पे अक्सर क्वेश्चन के आंसर सी ही होते हैं। मैक्सिमम ऑफ टाइम मैंने देखा है 100 में से है तो 80% तो सी होगा या फिर 50%, जैसा भी रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यार, मिला जुला के चेक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिना चेक किए तो आएगा नहीं आंसर। ठीक है, सबसे पहले मैं सी को चेक कर लूँ। तो जैसे ही मैंने सी को चेक किया तो मुझे ये पता चल गया 384 जो है वो डिवाइड होगा सी से, मतलब 48 से। और मैंने यहाँ पास देखा 384 डिवाइड होगा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32। 32, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको डिविजिबल किया, कितनी आई वैल्यू बताइए? 384 मैं डिविजिबल करूँ किससे? 48 से करना, कितने टाइम में जाएगा? डिवाइड बाई 48 अगर मैं कर दूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा 8 टाइम्स में। ठीक है, और अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूँ किससे? 32 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये कितने टाइम में चला जाएगा? 12 टाइम्स में। और ये देखिए, ये दोनों मिला के कितना आ गया? 8 प्लस 12 20 के बराबर है क्या? और यहाँ पास भी 20 था क्या? इस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आएगा नहीं, सिर्फ इसी ऑप्शन में 20 के वो इक्वल आ रहा है। तो ये एक तरीका है इसको चेक करने का। और ये तरीके को हम कैसे लिखते हैं, मैं इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। ये स्टेप आप कैसे लिखेंगे ये इक्वेशन। अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना है तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ये लिखना है डी अप स्ट्रीम, पहले मान लो डाउन स्ट्रीम, प्लस अगर टोटल टाइम है तो प्लस, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा डी डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पास हम लिखते हैं टाइम, जो भी हमारा टोटल टाइम हो। ये वाला केस में ये क्या होगा? टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए टी टी लिख देता हूँ। और अगर यहीं पास माइनस आ जाता है तो ये वाला जो टी होगा हमारे पास, ये होगा डिफरेंस ऑफ टाइम, डी टी होगा। ठीक है, यहीं पर अगर प्लस करके माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको देख के आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। अगला क्वेश्चन ये रहा, और मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 180 किलोमीटर है,
The speed of a stream is 5 km per hour. A boat covers the 180 km downstream and then return the same distance upstream in a total of 15 hours. Find the boat speed in still water. ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे क्या दिया, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि किसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैं ध्यान से देखूँ टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 15 घंटे। मैंने लिख लिया इधर 15 घंटे। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, डिस्टेंस कितना दिया, ए बोट कवर द 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 180। ठीक है, टोटल टाइम दिया हुआ है। मैं क्या करूँगा यहाँ पास, मैं फिर से वही काम करूँगा जो काम मैंने पहले किया था। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 15, तो मैं लिख लेता हूँ 15, डिस्टेंस कितना है 180, 2 इंटू 180, एक्स की वैल्यू दी हुई है क्या, नहीं, तो यहाँ एक्स ही रहने देंगे क्योंकि हमें वो निकालना होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू दी हुई है 5, तो एक बार एक्स, एक बार एक्स प्लस 5 हो जाएगा, नहीं स्क्वायर में लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमें स्क्वायरिंग तो करनी। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमने लिख लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ कट रहा है क्या। जो वैल्यू आपको दिखेगी कि ये वैल्यू इससे डिविजिबल होकर कट सकती है, उसको हम स्टार्टिंग में ही काट देंगे। ठीक है, ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 15 से 12 टाइम्स में कटेगा क्या, 12 टाइम, यहाँ कितना आ जाएगा 24x। मैंने लिख लिया यहाँ 24x, और जब ये यहाँ पास गया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये वैल्यू आ गई। तो मैं इधर लेके इसको चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 25 इक्वल टू 0, ये हो गई, ये वैल्यू आ गई। जैसे ही ये वैल्यू आई, आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में बताया कैसे हम ब्रेक करते हैं। हम ब्रेक करके लिख लेते हैं इसको। ओके, तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो दो वैल्यू आनी चाहिए, एक आएगी वैल्यू 25 और एक वैल्यू मेरे पास आएगी 1। जैसा कि मैंने ट्रिक में बताया रहता है, हम क्या करते हैं, बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू को मैंने पहले लिखा 25, और मैंने इसमें साइन देखा क्या इधर माइनस है, तो ये वैल्यू में लग जाएगा प्लस, और ये वाली वैल्यू जो स्मॉलर है इसमें लग जाएगा साइन, मैंने देखा यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के ट्रिक्स होते हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में ऐसा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, आपको उसके रूट्स फाइंड करने रहते हैं। तो मैंने उस ट्रिक से इसको सॉल्व कर दिया। अगर अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, इसी चैनल पे लिखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय प्रतिकर्ष सर, ऐसे करके लिखिएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। ओके, चलिए, ये कितनी आ जाएगी 25, माइनस नेगेटिव हो नहीं सकता, 25 आंसर में, यस ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे करने के लिए। ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, जल्दी से ट्राई करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। मैं देखूं अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 64 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 1 आवर 20 मिनट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 आवर 20 मिनट्स, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट। 1 आवर 20 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 1 आवर 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके दिखाई, कितने लोगों को ये कन्वर्ट करना आता है। जिन लोगों को नहीं आता वो यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, जिन लोगों को आता है वो अपने कॉपी में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। ठीक है, मैंने देखा 1 आवर 20 मिनट्स दिया है, तो मुझे 20 मिनट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, और यहाँ पास तो 1 है ही। मैंने इसको किया, कितना आ गया 1/3। जैसे ही मैंने किया ऐड, 4/3 आवर हो गया। ठीक है, 4/3 आवर आ जाएगा।
और फिर मैंने देखा कितना कर रहा है, 64 किलोमीटर अप में कर रहा है, 64 किलोमीटर डाउन में कर रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 दिया हुआ है, हमसे स्पीड ऑफ बोट पूछ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे, मुझे पता है डिस्टेंस 64 किलोमीटर है, वो क्या कर रहा है, अप में कर रहा है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 4 है। तो अप में करेगा तो x में से -4 होगा, और इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ बस क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पर डिफरेंस बोला है, तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन ले लिया। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 64, और जैसे ही मैंने यहाँ पर 64 लिखा, अब मैं क्या करूँगा, x+4 कर दूंगा। अब ये डाउन स्ट्रीम में कर रहा होगा, टोटल टाइम इसने कितना लिया है, 4/3। अगर आपने ये इक्वेशन तक लिख लिया है तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन पूरा सॉल्व, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिख लो। इसके बाद क्या करो, इसी में से कोई एक x की वैल्यू होगी आपकी, आप जब इक्वेशन पूरा इधर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा करके इसको सॉल्व करते हो, तो यहीं से कोई एक वैल्यू उसमें से होती है, ठीक है। जब इसी में से कोई एक वैल्यू है तो क्या हम इसको रख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या, बताइए। इसी में से कोई एक वैल्यू है तो मैं रख के इसको चेक कर लेता हूँ, बल्कि ज्यादा सही रहेगा, ठीक। सबसे पहले मैं कौन सी वैल्यू रखी है बताइए, या फिर मैं आपको क्वाड्रेटिक से इसको सॉल्व करके बताऊं, आप बताइए, क्वाड्रेटिक से बताऊं या वैल्यू पुटिंग करके बताऊं। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक बार बोल रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ 64, इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पास लिख लेता हूँ मैं, ये हो गई। अब मैं इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, क्या चीज़ हमारी कट जाएगी, कैंसल आउट क्या क्या हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे पास क्या क्या कैंसल आउट होगा, ये बताइए। ये तो a+b a-b बन जाएगा, तो नीचे का मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले सिंप्लीफाई करके। मैं इधर सिंप्लीफाई लिखूँ तो x² - 16 नीचे में आ गया। मैं देखूँ तो ये 4 से ये काट देगा आपका 16 टाइम में, ठीक है, 16 टाइम में कट गया। तो जैसे ही ये 16 टाइम में कट गया, तो अब मैं इसको देखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, x+4 -x, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यही आ रहा है। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, दिख रही है, दिख रहा है ना, 8 हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ पर मेरे पास बाहर में क्या था, 1/3, यहाँ बस क्या बचा, मेरे पास बचा 16, ठीक है। अब मैं देखूंगा तो मैं इसको साफ साफ यहाँ पास लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पास अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 8 लिख दूँ, कोई दिक्कत। यहाँ पास मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 8 लिख दूँ, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूँ तो कुछ हो सकता है क्या, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ तो मुझे दिख नहीं रही है। तो मैं अगर आप लोग से पूछूं, सही है ना, हम्म, हाँ तो ठीक है ना, इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पास यही वैल्यू आ रही है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 384, 384 में लिख लेता हूँ इसको, और इसको मैं लिख लेता हूँ x² - 16। देखिए ये चीज़ आ रही है आप लोग की, 384 और इक्वल टू x² - 16 आया। बताइए कितने लोगों को यही सेम आ रहा है। अरे बच्चा, ये देखो तुम यार, 16 × 8 कितना होता है, ये मुझे बताओ। 128 होगा, और 128 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया,
3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 384 हो गया, 384 हो गया, ये चीज़ हो जाएगी। मैंने वही किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इधर ले जाके कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। जैसे ही मेरे पास ये इक्वेशन आ गई तो मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चुपचाप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 लिख दिया, और यहाँ पास से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। जैसे ही मेरे पास एक्स की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो हमारा होगा सही आंसर। ये मैंने क्वालिटिक तरीके से किया है। अगर आप चाहें इसी को वो वाले ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने बताया था उससे भी कर सकते हैं। 20 दिया हुआ है, इसको रखोगे 24 हो जाए, इसको रखोगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, और इसको आप रखेंगे तो 20 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करके, इससे डिवाइड करके माइनस करोगे, फ्रैक्शन वैल्यू लोगे, यही आंसर आपका आएगा। आप लोग इसको घर पे कोशिश करके ट्राई करना। ओके, ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? देख के इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको देख के सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करिए एक बार सॉल्व करने का। क्या बोला, एक बोट है जो ट्रेवल करता है 45 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट एंड रिटर्न टू स्टैंड स्टार्टिंग पॉइंट इन 18 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू ट्रेवल द 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगी। तो मैं अगर आप लोग से पूछूं तो अप स्ट्रीम में ये जा रहा है 45 और डाउन स्ट्रीम में भी जा रहा है कितना? 45। ध्यान से देखना, ये एक व्यक्ति है, ये जा रहा है अप में कितना? 45, और यही सेम व्यक्ति है जो कि जा रहा है डाउन में, कितना जा रहा है? 45। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या बोलता है, अगर यही सेम व्यक्ति 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाए और कम बैक करेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो कितना होगा? मतलब कि फिर से इसको कंपैरिजन कर दे रहा है कि ये जाएगा 60 किलोमीटर किस में जाएगा, फिर से डाउन में जाएगा, और फिर 60 किलोमीटर किस में जाएगा, फिर से अप में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है डिस्टेंस। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ, पूछा क्या है? फाइंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट टू ट्रेवल। टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा? तो मैं अगर आप लोग से बोलूँ, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आप लोग से बोलूँ, ये जो टोटल टाइम मुझे 18 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 18 घंटे लगते थे। तो ये पूछ रहा है कि टाइम में कितना लगेगा कि वो इतना टाइम कवर कर ले, इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, इतना कवर करने में उसको कितना लगता था टाइम? 18 आवर्स, देखिए लिखा है, इतना करने में उसको 18 आवर्स लगता था। मतलब यहाँ पास करने में उसको कितना लगता था? पूरा का पूरा 18 आवर्स लगता था। यहाँ पास का हमसे पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, 18 में देखेंगे कितने का फ्रैक्शन का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने क्या निकाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए? मैंने 45 लिया और मैंने लिया 60। मैंने क्या किया, दोनों का कैंसल आउट करना चाहा, तो मैंने जब इसको किया तो मुझे क्या मिला? 15 थ्री ज़ा और 15 फोर ज़ा, 3/4 का मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पास 4/3 से मैं अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने से ही इंक्रीज कर, इतने से ही इसकी स्पीड भी क्या होगी? डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास क्या होगा? टाइम भी इंक्रीज होगा क्या? बताइए। तो मतलब कि इतने ही टाइम से इतने ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। कितनी होगी वैल्यू? 24। इतनी सी, इतना सही था क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको?
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे सर। सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, SBI PO 2020 में आया हुआ है, तो PO लेवल का क्वेश्चन भी आने लगे आपके सामने। ट्राई करेंगे सारे बच्चे इसको सॉल्व करने का। इसमें हम बोल क्या रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ। एक बोट है जो स्टिल वाटर में, इसकी स्पीड कितनी है 37 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेवल करती है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन डाउन स्ट्रीम एंड रिक्वायर्ड 6 आवर लेस टाइम देन द ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट बी टू सी अप स्ट्रीम। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। हम यहाँ से बात करेंगे ए से बी के पॉइंट की और बी से सी के पॉइंट की। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, ये ए बना देंगे, इधर बोलेंगे ये ए से बी गया, पॉइंट बना के इधर बोलेंगे यहाँ से बी से वो क्या गया, सी गया। मैं पूछता हूँ उनसे, यहाँ से यहाँ तक तो चलो मान लो डाउन स्ट्रीम में चला गया, फिर यहाँ से यहाँ तक भाई कौन सी ऐसी नदी है जो आधी तो डाउन स्ट्रीम में बहती है और आधी अप स्ट्रीम में बहती है? ऐसी कौन सी नदी है, मेरे को उस नदी का नाम कमेंट करके बता देना। ऐसी कौन सी नदी है जो आधी डाउन स्ट्रीम में जाएगी और आधी अप स्ट्रीम में जाती है? ऐसी कोई नदी होती है? नहीं होती है। तो इस तरीके का डायग्राम जो भी बना के सोचिएगा उसका आंसर गलत आएगा। अब मैं बता दूं उसका रियल डायग्राम बनेगा कैसे, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं रियल डायग्राम की मैं बात करूं तो आपको लेनी है एक लाइन, इसी एक लाइन में एक पॉइंट रहेगा, ए से बी जाएगा, और इसी एक लाइन पर रहेगा पॉइंट सी, जो यहाँ तक सी तक पहुँचेगा। इतनी बात समझ में? ए से बी वो गया डाउन स्ट्रीम में, फिर बी से सी तक वो गया होगा अप स्ट्रीम में। ये पॉइंट हुआ क्लियर, क्योंकि इसको यहाँ पर क्या लग रहा है, 6 घंटे और ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे मतलब कम लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम से रिक्वायर्ड रहता है 6 आवर लेस देन टाइम टू ट्रेवल द पॉइंट फ्रॉम बी टू सी। इसके वजह से हमारा पॉइंट सी इस तरफ आएगा, यहाँ से डाउन स्ट्रीम, यहाँ से लौटते समय अप स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग से बोलूँ कि ये जो 48 क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो यहाँ पास टाइम जो ट्रैवल करेगा 46 किलोमीटर लेस देन ट्रैवल करता है कहाँ, बी से सी तक जाने में। तो मैं सबसे पहले आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ, x प्लस वाई कितनी होगी और x माइनस वाई कितनी होगी? तो मैं सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकालना चाहूँगा क्या, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। क्या दिया है 37 और 11 कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। ये मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर 48 और 26 मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली। तो मैं बोलूँ 48 और 26 को मैं निकाल लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ गया 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 और यहाँ से पूछ लिया, यहाँ तक पहुँचने में अगर इसको टाइम टी लगता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम टी लगता है, तो यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा, टी माइनस 6, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है 6 आवर लेस लगते हैं कहाँ पर, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो यहाँ से जब हो जाएगा डाउन स्ट्रीम तो उसको लगेगा 6 टी में से 6 घंटे घटा देंगे और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगते हैं 3 घंटे। पर ये यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हो जाएगा 48। ये डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 48 और ये डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 26। समझ में आई बात? समझ में आई ना बात? ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। तो अगर मैं आप लोग से बोलूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस 46, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस का मैं कर दूँ कितना 46, कितना नहीं 48 है क्या, माइनस का कितना हो जाएगा, हम्म, क्या दिक्कत है? पॉइंट ए से बी जा रहा है, हाँ ये देखिएगा,
एक लाइन ये जो है ना 46 किलोमीटर लेस देन ट्रेवल करते डिस्टेंस बिटवीन बी से सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास मैं इसीलिए बोल रहा था 46। अब मैं ये सोच रहा था इसको आप लोगों को कैसे समझाऊं, तो मैंने ये सोचा है कि ध्यान से ये लाइन को आप लोग पढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ इट इज 46 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन बी से सी। ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी से सी के डिस्टेंस से 46 किलोमीटर लेस है, ये चीज़ ये बोलना चाहता है। तो इसलिए मैंने जो बी से सी का डिस्टेंस था उसमें से मैंने 46 किलोमीटर घटा दिया, ठीक है। तो बी और सी के जो डिस्टेंस में से मैं 46 किलोमीटर घटा दूंगा डिस्टेंस, तो मुझे ए और बी का डिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस लाइन को इस तरीके से लिख लिया। जैसे ही मैंने इसको इधर लिख लिया तो मैं यहाँ से बी सी निकाल लूँ क्या डायरेक्ट, देखिएगा। मैं इसको बी सी निकालूँ कैसे, बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस का 46। इससे मैं क्या निकाल लूँगा, बी सी। और जैसे ही मैं इसमें से बी सी निकालने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितनी है 26t। यहाँ पास मैं साफ साफ लिख देता हूँ 26t। और अब मैं बात करूँ ए बी माइनस 46 की, तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्पीड स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मेरे को क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड और टाइम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो मैं अगर ध्यान से देखूं क्वेश्चन में मेरे पास कितनी दी हुई है, स्पीड 48 दी हुई है, टाइम कितना है t-6 दिया हुआ है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यही सेम वैल्यू को मैं उठा के क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा। मैं क्या करूँगा, इधर 48t-6 का माइनस कर देंगे हम 46, इतना हम कर देंगे। तो जैसे ही आप इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 48t, इधर आएगा 48t में से आप 26t घटाएंगे तो कितना t बचेगा, 22t बचेगा आपके पास। कितना बचेगा, 22t। और साथ ही साथ हम आप देखेंगे कि 48 इंटू 48 इंटू 6 हो जाएगा, और यहाँ पास ये माइनस का 46 है, तो यहाँ पास पूरी वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए, यहाँ पास पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, बताइए बताइए। या फिर इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैसे, वो मैं लिख के बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आप लोग को इधर लिखना है 26t इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पास प्लस होगा क्या, यहाँ पास प्लस होगा, सॉरी मैंने यहाँ पास माइनस लिख दिया है। यहाँ पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ पास प्लस होना चाहिए। अब सही आएगा आंसर। अब मैंने इसको किया तो कितना आ गया, 48t में से मैं माइनस कर दूंगा 288 को, और फिर यहाँ पास मैं कितना ऐड कर दूंगा 46। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 22t आ जाएगा। 22t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 242 हो जाएगी। और यहाँ पास से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। वो क्या था, जब मैंने बीसी में कन्वर्ट किया ना इसको, तो यहाँ मैंने माइनस का माइनस में ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से इस साइड जब ट्रैवल करेगा तो ये प्लस में हो जाता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि उस समय कुछ ऐसा डिविजिबल ही नहीं हो रहा था, मैंने कोशिश की पर वो डिवाइड नहीं हो रहा था। इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के एक बार आंसर को अपने चेक किया, क्योंकि कोई वैल्यू कट नहीं रही है, और यहाँ में जितनी भी वैल्यू दी कोई डेसिमल में दी नहीं है ये। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया, तो इससे मुझे पता चलेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। जैसे ही मुझे पता चला टी की वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू की मैं बात करूं तो ये हो जाएगी 11। और मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो 11-6 हो जाएगा, कितना, 11-6 कितना हो जाएगा बताइए। मैं 11 में से जैसे ही मैंने 6 माइनस किया मेरे पास बचेगा 5। यहाँ पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5। अब हम देखेंगे किसको क्या मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा
आंसर। तो 240 हमारा हो जाएगा आंसर। हम क्या करेंगे, 48 इंटू 5 करेंगे, क्या 240 आंसर। 48 इंटू 5 आपका होता है 240। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। हमारा आंसर आ गया 240 किलोमीटर। क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे करने का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात करूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी भी 9 मिनट बचे हुए हैं, तो ये 9 मिनट के अंदर ही अंदर मैं करा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम देखेंगे ए बोट ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट इन द टोटल 88 आवर्स इफ it travels the first x kilometer distance in 8 hours and last x kilometer distance in 14 hours. Find the time taken by boat to travel. तो मैं अगर बात करूं, सबसे पहले कोई भी बोट अगर ट्रैवल कर रही है तो किस में ट्रैवल करेगी, डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल की, तो पहला वो क्या बोला, स्टार्टिंग का जो x किलोमीटर है, फर्स्ट x किलोमीटर डिस्टेंस वो 8 आवर में कंप्लीट करती है। यहाँ से पहला कुछ x किलोमीटर डिस्टेंस होगा स्टार्टिंग से जो 8 आवर्स में की होगी। फिर ये इसी डिस्टेंस से यहाँ पास से ये वापस होते हुए आ गई अप स्ट्रीम में, और इसने जब यहाँ पास से लौट के ऐसे 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 आ रही थी, लास्ट का जो x किलोमीटर है ये यहाँ से लास्ट के x किलोमीटर पे इसने कवर किया होगा अप स्ट्रीम। ठीक है, तो मेरे को एक चीज दिख रही है एकदम क्लियर, 2 बार टाइम यूज हुआ है, 8 आवर्स एंड 14 आवर्स। तो मैं 8 और 14 आवर्स का रेशियो ले सकता हूँ क्या। जैसे ही मैंने 8 और 14 आवर का रेशियो ले लिया, मेरे पास आ गया 4:7। ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो। तो जब टाइम का रेशियो आ गया, इसी का अपोजिट क्या होता है, स्पीड। स्पीड की मैं बात करूँ तो 7:4 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जब ये हो गया तो इससे हमें ये पता चल गया डिस्टेंस जो है हमारा कांस्टेंट है। ओके, जब हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है तो मेरे पास टाइम कितना है, 4 और 7 है। तो मैं इस 88 को 4 और 7 के भाग में डिवाइड कर सकता हूँ क्या, देखिएगा ये जो वैल्यू 88 है मेरे पास, ये वैल्यू है कितने की, 11 की वैल्यू है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 और 7 की। 4 की वैल्यू निकालनी तो मैं ये करूँगा, 88/11 है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 की। तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, या फिर ये एक तरीका है, या फिर आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि 11 की वैल्यू जो है वो 88 आवर्स है, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 और 7 जो है, 4 और जो 7 है वो भी कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पास का 8 गुना और यहाँ पास का 8 गुना, यहाँ पास भी 8 टाइम्स हो रही है। ये हो जाएगी 32, ये हो जाएगी 56 आवर्स। ठीक है, तो कम टाइम वाला क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में कितना लगा होगा, 32 आवर्स। अप स्ट्रीम में क्या लगा होगा, 56। तो हमसे क्या पूछे, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द डाउन स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को मैं यहाँ क्या किया, कुछ नहीं बोल रहा, तो ये बोल रहा था स्टार्टिंग का जो x किलोमीटर है वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा,
और लास्ट का जो x किलोमीटर है वो अप स्ट्रीम में जा रहा है। हमें ये बताना है 8 घंटे में जाता है, 14 घंटे में जाता है। तो इनसे हमने क्या निकाल ली? स्पीड निकाल ली। जैसे ही हमने इससे स्पीड निकाल ली तो 7 और 4 की क्या आ गई? स्पीड आ गई। पर हमें स्पीड का यहाँ पर कुछ काम था क्या? हमें यहाँ पर स्पीड का कुछ काम था क्या? नहीं था। तो ये नहीं भी निकालते तो चल जाता, क्योंकि टाइम का रेशियो ले लो और इसी टाइम के रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, मतलब स्प्लिट कर दो। 88 आवर्स जो है आपके पास, आप इस 88 आवर को 4 और 7 के पार्ट में जैसे ही मैंने स्प्लिट किया, कितना आया? 32 और 56 आया। इधर देखिए, दिख रहा है? तो दूर दूर लिख दूं क्या? ठीक है, बोल तो रहा ही हूँ, समझ जाओ। 32 और 56 आ गया है, तो ये इसका 8 टाइम्स होगा, ये इसका 8 टाइम्स होगा। तो क्या रहते हैं डाउन स्ट्रीम में? क्या होता है, हम वाटर के फ्लो के साथ जाते हैं तो टाइम हमें कम लगेगा। अप स्ट्रीम में क्या होता है, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट में चलते हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादा वाला इसलिए अप स्ट्रीम को मैंने कंसिडर कर लिया, और जो कम वाला टाइम था मैंने डाउन स्ट्रीम को कर लिया। सिंपल सा बता दिया, कुछ नहीं करना है। इनका रेशियो लेना, इसके पार्ट में एक बार फिर से बताऊं, ध्यान से सुन लो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इनका रेशियो ले लेना। इनका रेशियो जैसे ही लोगे, इसके स्प्लिट कर देना, इसके पार्ट में स्प्लिट कर देना। जो टाइम आए उसको आप डिवाइड कर लेना कि अप स्ट्रीम का कौन होगा, डाउन स्ट्रीम का कौन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेशन होता है। एंड अब मैं आप लोग से मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।